जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी जो गंडकी नदी से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार एक स्त्री गंडकी नदी बन गई। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि जिस प्रकार नर्मदा नदी से निकला हुआ हर एक पत्थर शिव जी का रूप माना जाता है, उसी प्रकार गंडकी नदी से मिला हुआ पत्थर शालिग्राम जी माना जाता है। शालिग्राम जी पत्थर के रूप में किस प्रकार बने, ये हम कथा सभी जानते हैं। किस प्रकार उनको श्राप लगा और वो शालिग्राम पत्थर में बदल गए, ये तो हम कथा जानते ही हैं। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि शालिग्राम जी का पत्थर गंडकी नदी में ही क्यों मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले एक गांव में एक वेश्या रहा करती थी, जो वेश्यावृत्ति करके अपने शरीर को बेचकर अपने जीवन का यापन किया करती थी। उसकी यही जीवनी थी, इसी से वो अपना भरण पोषण करती थी। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए। सभी गांव वाले महात्मा के पास अपने कल्याण के लिए, अपने दुख सुख के लिए उनके पास गए। सभी ने अपने दुखों का निवारण किया उन महात्मा जी से। वैश्या ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनसे मिलूं जाकर, इतने बड़े महात्मा हैं, मेरा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। सभी गांव वालों के जाने के बाद वो वैश्या उन गुरुजी के पास पहुंची और गुरुजी से कहा, आप तो इतने बड़े संत महात्मा हैं, मेरा भी कल्याण कर दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं एक वैश्या हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो तुम्हें अपना ये काम छोड़ना होगा। तो उस वैश्या ने गुरुजी से कहा कि मैं ये काम तो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है और इसी से मेरा जीवन यापन होता है, तो मैं भक्ति किस प्रकार कर सकती हूँ। गुरुजी ने उसकी सारी बात सुनी। क्योंकि वो बहुत ऊँचे संत थे, तो उन्होंने गंडकी से कहा, उस वैश्या का नाम गंडकी था, तो उससे कहा उन्होंने कि तुम जो है ये काम करके भी भगवान की भक्ति कर सकती हो। अब आज के बाद जो भी तुम्हारे पास पर पुरुष आएगा, उसको तुम अपना पति मानकर, परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना और यही नियम लेके चलना, तो परमात्मा तुम से खुश होंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। वो संतजन वहाँ से चले गए। गंडकी ने ऐसा ही किया। हर शाम आने वाले पुरुष को वो अपने पति मानकर, परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी, उसके चरण दबाया करती थी, उसको भोजन कराया करती थी। ऐसा सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। भगवान श्री हरि बैकुंठ से ये सारी बातें देख रहे थे, तो भगवान ने सोचा क्यों ना इससे जाकर इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान उसी शाम एक पुरुष बनकर उसके घर गए। गंडकी ने हमेशा की तरह वैसा ही किया। उन्हें बुलाया, सत्कार किया, भोजन कराया, चरण दबाए और उसके बाद उनको अपना पति मानकर सारी सेवाएं दी। सुबह हुई तो वो पुरुष लेटे हुए थे, जो भगवान थे वो लेटे थे। बोले, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो गंडकी ने कहा कि मैं अभी जाके वैद्य जी को बुला लाती हूँ, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और वैद्य की या औषधि की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते कहते उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गंडकी ने सोचा, अरे ये तो मेरे यहाँ इन्होंने प्राण त्याग दिए। चूँकि गंडकी पूरे सेवा भाव से पति मानकर उनकी सेवा किया करती थी, उस रात भी उसने वैसा ही किया था। अब उसने सोचा कि इनकी तो मृत्यु मेरे घर में हो गई। उसने सभी जाके गांव वालों को बताया और सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। उनकी चिता की तैयारी की गई और उन्हें शमशान ले जाने लगे। गंडकी सज सवर के पूरे चिता के उसके पीछे, अर्थी के पीछे शमशान जाने लगी। तो सभी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा, क्योंकि ये मेरे पति हैं, मैंने इन्हें अपना पति मान के इनकी सेवा की थी, तो मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। सारे गांव के लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे दोस्तों और हंसने लगे। गंडकी ने किसी की बात की कोई परवाह न करके शमशान तक गई और जैसे ही चिता चढ़ा बनाई गई, वो उस चिता पर जाकर बैठ गई। भगवान तो सब देख रहे थे और जैसे ही चिता में आग लगाई, वो गंडकी उसी पर बैठी रही। भगवान तब भी देखते रहे। भगवान ने एक आँख खोल कर देखा कि क्या इसकी स्थिति हो रही है, लेकिन गंडकी दोनों आंखें बंद करके हाथों को जोड़कर बैठी ही रही। भगवान देखते देखते जब भगवान ने उसकी पूरी परीक्षा ले ली, उसका पूरा शरीर जलने लगा, लेकिन गंडकी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। तो भगवान उसके सामने आकर प्रकट हुए और उससे कहा, गंडकी तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गई हो और तुमने इस परीक्षा को पूरी तरह से निभाया है। गंडकी ने जब आंखें खोली तो भाव विभोर हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया और उसने कहा कि प्रभु, अगर मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो आज मेरा उद्धार कर दो।
ऐसा करते कहते कहते गंडकी का पूरा शरीर पानी में बदल गया और वहाँ से एक जलधारा बहने लगी। दोस्तों, इसी को भगवान ने देखा और उसको वरदान दिया। उसने भगवान से वरदान प्राप्त किया, कहा कि आज के बाद आप मेरी गोद में अगर समा जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। भगवान ने उसे वरदान दिया और जो वो जलधारा बह के निकली वही गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान ने उसी नदी में अपना वास किया, जैसा कि भगवान ने उसे वचन दिया था। दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान भक्त को स्वयं ढूंढ लेते हैं। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब हैं या हमारा मन निर्मल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।